नामांकन जमा करने का आज दूसरा दिन है और हम लोग इस वक्त मौजूद है रुड़की ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर नामांकन जो प्रक्रिया है वो लगातार दूसरे दिन जारी है और जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं वो आ रहे हैं और अपना नामांकन जमा कर रहे हैं। तो वही हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो किशनपुर जमालपुर से एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और वो इस बार ग्राम प्रधान की यहाँ पर तैयारी में है और लगातार जो लोग अंदर वो पकड़ बनाए हुए हैं गाँव के अंदर। तो उनसे बात करते हैं सीधा कि किस तरह का जो माहौल है इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किशनपुर जमालपुर के लोगों का उनको स्नेह और प्यार मिल रहा है। इसमें सबसे पहले आपका यूके बारे में स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। जानना चाहेंगे जिस तरह से बिगुल बच चुका है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, तो उसको लेकर के कैसी तैयारियां आपकी है, क्योंकि लगातार आप क्षेत्र में लगे हैं, जनता के जो काम है, जो जरूरी काम है जो होने वाले उनको करा भी रहे हैं, तो कैसा इस बार महसूस कर रहे हैं? तैयारी तो असल में उन लोगों की है जो अभी आए हैं, या 1 डेढ़ महीना या 1 साल से, चूँकि चुनाव ये लेट हो गया, तो चुनाव का चूँकि 1 साल पहले होना चाहिए था, 1 साल 4-5 महीने लेट हो गया। और मैं इस पंचायत चुनाव कराने के लिए खुद रिट करता भी हूँ, हाई कोर्ट में रिट भी की थी। और चुनाव की जो तैयारी है प्रधान पद की, वो मेरी लगभग साढ़े 13-14 साल की है। और लगातार फील्ड में हूँ, लगातार क्षेत्र के जैसे हम खबरों को लेके लोगों की समस्याएं उठाते हैं, लोगों की जन समस्याएं, कोई समस्या कहीं किसी तरह की रास्ते की, कोई पीड़ित है, कोई अधिकारी परेशान कर रहा है, वो सब हम जो क्षेत्र में अखबार के रूप में, पत्रकार के रूप में करते हैं, वो गांव के रूप में मैं अपने लोगों के लिए हमेशा करता रहा हूँ। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रास्तों की जो लड़ाई लड़ सकें उसके लिए। वे चूँकि प्रधान दूसरे रहते हैं तो आदमी क्या कर सकता है, बता सकता है, कह सकता है, दूसरों को लिखवा सकता है। लेकिन जो और अन्य सामाजिक कार्य हैं या सरकारी योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत नहीं, बल्कि लगातार लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दिलवाता रहा। अच्छा, पूर्व में भी यहाँ पर ग्राम प्रधान रहे हैं, तो अगर देखा जाए जिस तरह से आपने अभी पत्रकारिता वाली जो बात आपने बोली है, तो उसी के मद्देनजर अगर देखा जाए तो जो समस्या पहले वहाँ पर रही है, अब क्या मूल समस्या ऐसी रह गई है जिनका आप निराकरण करना चाहिए? मूल समस्या है तो आप किसी दिन गांव आएंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा बेहतर, मेरे गांव का खेल मैदान बड़ी हालत ख़राब है। CHC PHC आयुष्मान भारत की जो बिल्डिंग है उसकी हालत ख़राब है, वहाँ चिकित्सक नहीं बैठते, लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। और हमारी जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं वो काफ़ी प्रयासरत हैं गांव को विकास की तरक्की के लिए, लेकिन चूँकि सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो वो सुविधाएं मिले, सड़कें, नल के रास्ते वगैरह, ये तो चूँकि एक रूटीन का कार्य है, वो चलता रहता है। जो बाकी समस्याएं हैं, जो एक गरीब की बच्ची की शादी कैसे हो, चूँकि सरकार उस पर अनुदान राशि, सहायता राशि देती है, वो कैसे मिल सके। मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे बच्चों के सामने समस्या आती है, आर्थिक सहायता सरकार देती है, वो कैसे मिल सके। राशन कार्ड की समस्याएं हैं, जो गरीब व्यक्ति है वो जो पात्र है उसको राशन पूरा नहीं मिल पा रहा, या उसके बाद पीला कार्ड है लेकिन जो मालदार लोग हैं उनके पास आज भी सरकार ने जो सख्ती दिखाई उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी सब वाइट कार्ड हैं जो राशन ले रहे हैं, और गरीब आदमी बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूर्व ग्राम प्रधान के विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँगा मैं, चूँकि रिज़र्व सीट थी और मैं भी चूँकि मेंबर था, मेरी भी कहीं कहीं ना जिम्मेदारी थी, लेकिन हम लोग जो कर सके, जो पूर्व प्रधान है उनका तो भाई आप, मैं वही कहा कि गांव आएंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा। लेकिन मेरे स्तर से, चूँकि मैं अपनी बात ज़्यादा कहूँगा, मुझे अगला 5 साल की मैं देख रहा हूँ और जनता का जो आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है वो इतना है कि लोग सोच रहे हैं, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, गरीब है, जो किसान है, चूँकि जो ग्राम सभा को कैसे चलाया जाता है। और जैसे अभी हमारे खानपुर विधानसभा जो चुनाव हुआ है, हमारे खानपुर में भी जो उमेश कुमार जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी, चुनाव जीते हैं। एक विधायकी और विधायक का जो कर्तव्य है, जो उसकी ईमानदारी और जो फ़र्ज़ उसको निभाना चाहिए, वो प्रधान पद को लेकर मेरा भी एक पत्रकार चूँकि मैं भी रहा हूँ, और पंचायत एक्ट को क्या एक्ट में कैसे हम कर सकते हैं, वो सब एक प्लान है और उसके तहत लोगों को उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, एक खबर पे मैं आपके लोगों के यहाँ पर आया था, तो एक जो अभी एनएचआई का जो बाईपास बना है उसके नीचे जो सर्विस रोड बनी है, उसकी बड़ी समस्याएं थी, क्या उसका निराकरण आज तक किसने करा? क्योंकि वहाँ पर जो स्थानीय विधायक है वो उस विषय में कुछ बोलती नहीं है, तो उसका क्या निराकरण आज तक कराया या फिर आप उसके लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे अगर नहीं कराया तो? सारी शिकायतें प्रधानमंत्री पोर्टल तक शिकायत सब कुछ करने के बाद जब हार गए, तो मैंने जो ईद उल अज़हा बकरा ईद थी उससे 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि चूँकि एकदम अधिकारियों को भी लगा कि एक पत्रकार धरने पे बैठा है,
तो सारे अधिकारी वहाँ पहुँचे और उसी दिन से काम लग गया। और बिल्कुल आज मैं, चूँकि 2 महीने से मेरी कार नहीं निकली थी, बस मैं ये बता दूँ कि आज मैं कार से आया हूँ। अच्छा, और वो आज नया काम। जनता की अगर बात करें तो ग्रामीण जो आपके हैं, जो आपके वोटर हैं, उनके लिए आपने ऐसा क्या किया आज तक जो सभी लोग आपको अच्छे से वोट दे पाएँ? मैं ये है कि मैं अपने जो बहुत ख़ास भी रहे या आम रहे, मैं घर बैठ के हमेशा ये सोचता हूँ कि एक गरीब को जो सरकारी योजना है उसका लाभ कैसे मिले। समर्थक तो समर्थक एक आम आदमी, जो मेरे से 1 किलोमीटर दूर रहता हो, जिसको मालूम भी ना हो कि मेरे लिए कोई कुछ सोच भी रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादी और उन्हें बाद में मैंने अनुदान राशि दिलवाई, सहायता राशि दिलवाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माँ-बाप की डेथ होगी और वो मतलब उनके सामने एक संकट खड़ा होगा। मैं बुला के उनके श्रम विभाग में पंजीकरण पहले से करा रखे थे और उन्हें बाकायदा 2,10,000 की सहायता राशि दिलवाई। ऐसी क्या नई योजनाएँ गाँव में लाने का आपका एक संकल्प है जो अगर आप जीत जाते हैं, जिसको आप बखूबी निभाएँगे? मेरी कोई भी योजना नहीं, योजना सरकार ने बना रखी पहले ही। योजनाओं को लागू करना है और सही तरीके से करना है। चूँकि ग्राम प्रधान अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी पृष्ठभूमि से, यानी एक तरह से कह लो कि वो कम पढ़े लिखे या अनपढ़, सरकार प्रयास कर रही है कि पढ़े लिखे हो। अब जैसे मेरा ही गांव है, कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बैकडोर से, कोई लड़के को, कोई बहू को किसी को, यानी खुद चेहरा उनका है। तो समस्या ये है कि जब ग्राम सभा की खुली बैठक होगी तो वो बच्चे जिनको वो चुनाव जिताना चाहते हैं वो बैठ नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं। और वो जब बैठेंगे दूसरे, प्रधान कोई और है और चलाएगा कोई और, तो जाहिर सी ऐसा तो पॉसिबल अब है नहीं, वो रहा है नहीं कि जो प्रतिनिधि होगा वही मीटिंग में बैठेगा। यही समस्या है कि वो आज भी गांव में समस्या जो कि तू जस की तस खड़ी है। सरकार के कड़े नियम के बाद भी हम लोग कहीं, आप भी चूँकि मीडिया से, मैं भी कहीं पहुंचते हैं तो वहाँ कई बार ऐसी समस्या है, तो बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। अच्छा, जो नियमावली इस बार बनाई गई है शौचालय को देखते हुए या फिर 8वीं और 10वीं पास की जो नियमावली है और 2 बच्चों वाला जो नियम लागू किया गया है, उसमें आप कहाँ तक सही हैं? बेहतर नियम है, बहुत अच्छा नियम है। और शौचालय की बात यह है कि हमने लोगों को, मैं खुद मेंबर रहते, लगभग 250 लोगों को सहायता राशि दिलवाई, जो प्रोत्साहन राशि शौचालय विभाग से मिलती है। 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये शौचालय बनाने के लिए। तो जो 10वीं पास का जो इस बार माँगा गया है और 2 बच्चों वाला जो कानून चालू किया गया है इस इलेक्शन में, तो वहाँ पर कितने आप सही हैं इसमें? ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन वही बताया मैं कि बैकडोर ढूंढ लिया लोगों ने। बैकडोर का मतलब है कि चेहरा मेरा और किसी दूसरे को, लड़के को, युवा छोटे-छोटे। देखो युवा वर्ग एक मान लो कम उम्र है, कभी कोई ऐसी, मतलब बैकडोर जो ढूँढना है ये गलत है। तो जी इलेक्शन लड़ना जिसका ज़रूरी चेहरा है। हाँ, बस वो हो गया। हाँ, वही। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद तहसीन जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है और किशनपुर जमालपुर से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम प्रधान का और लगातार तैयारी में हैं और लोग ऐसे काम उन्होंने आज तक कराए हैं जिनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। जो योजना चलती है वो धरातल पर नहीं पहुँच पाती है, वो लेकर आए हैं और आगे भी उनका संकल्प है कि ग्राम प्रधान बनने के बाद वो उन योजनाओं को लेकर आए जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। नमस्कार।